गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? पूजा, सोनिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राकेश, निशाद जी, विशाल वर्मा। आदरणीय शिक्षिका जी को मेरा प्रणाम। ठाकुर यू, क्या हाल है? बढ़िया। कैसा रहा तुम्हारा संडे? विशाल वर्मा ठीक है। डिफेंस तिवारी, ऐसा? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग भाई। चलो शुरू करते हैं। नाउन। नाउन की एक छोटी सी परिभाषा तो हम सीख लिए। आपकी बहुत ही याद आ रही है। रे रे रे, याद क्यों भला? चलो, नाउन। एक छोटी सी बात तो हम जानते हैं, किसी भी नाम को नाउन कह देते हैं हम। किसी भी नाम को, बेटा थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे। और मैं लास्ट में कमेंट्स नहीं ले रही हूँ अभी, तो लास्ट में अगर किसी का डाउट रहता है तो मैं ले लूँगी, ठीक है? ऐसा सपना तो फिर बच्चे फिर वहीं से शुरू करो, है? फुल मस्ती के लिए ठाकुर जी, मस्ती नहीं, पढ़ाई कर लो। पुष्पा आप कॉल कर ले बेटा, अगर है ना कोई ऐसी कोई इशू है तो। संतोष, शिव सूरत, धीरज, सोनिया, एक्सट्रीमली फाइन, पटेल, सब ठीक है जी। अभी क्या करो, सिर्फ मेरी बात सुनो और कमेंट्स करना बंद कर दो। अब धीरे 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 हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल्ड चैप्टर। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ये तो हमें पता है। उस चीज़ को छोड़ो अब, जगह के नाम को, चीज़ के नाम को, नाम किसी के इंसान के नाम को नाउन कहते हैं, छोड़ो भैया। हमारी सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी नाम को, भैया किसी भी चीज का तुम नाम रख लो, जिसको अभी तुम्हारे बस की है रखो। अभी जैसे आप बैठे हो, अपने आस पास देखो, आप कहीं सोफे पे, चेयर पे, बेड पे बैठे होंगे, फर्श पे, है ना, कहीं पे बैठे हो यार, नीचे बैठे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे बैठे हो, चादर होगी, तकिया हो सकता है, कवर हो सकता है किसी चीज का, दीवार के इधर उधर दिखाइएगा, कहीं पे क्लॉक लगी होगी, है ना, दीवार खुद होगी, पंखा होगा कमरे में, है ना, लाइट होगी। भाई तुम्हारे बस की अगर चीज को देखकर उसका नाम बताना है ना, तो उसे नाउन कहते हैं। अब मैंने कहा सिर्फ चीज का, बंदे का, भैया बंदा भी तो नाम है। अब कोई भी इंसान है तुम्हारे घर में, तुम्हारी मम्मी का एक नाम है, खुद एक नाउन है। अगर तुम अपनी मम्मी को माँ कहते हो, बोला ना एक वर्ड, उनको एक नाम दिया माँ का, वो भी एक नाउन है, इसका मतलब इंसान भी है। अब आप किसी जगह पर हैं, मैंने कहा मैं इंदौर रहती हूँ, तो मैंने मेरी जगह का नाम दिया है ना, इंदौर, मेरा घर, मेरी जगह, मेरा टाउन, मेरा एरिया, मेरा मोहल्ला, नाम है ना उसका, तो नाम है तो नाउन है। अब भैया किसी इंसान के अंदर कोई गुण, मैंने कहा उसके अंदर ईमानदारी है, तो क्या आपने उसके अंदर के गुण को नाम दिया है ईमानदारी? हाँ मैम दिया है। और अगर आपने दिया है तो नाउन है। मतलब ईमानदारी तो दिखती भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, कैसे बनाया फिर चीज के नाम को नाउन कहते हैं? भाई चीज बीज को नहीं नाउन कहते, जिस भी गुण को, जिस भी स्थान को, जिस भी चीज को, जिस भी पर्सन को आप नाम देने योग्य है, जिसे नाम दिया जा सकता है, उसे नाउन कहते हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? पुष्पा गर्ल है या बॉय, जो भी है भाई, हमें क्या। चलो अब हम समझते हैं, जो मैंने कहा बेटा उसी के बारे में डिस्कस करती हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ खास कुछ लिखा ऐसा नहीं, कुछ भयंकर, कभी डर जाओ, है ना। देखो मैंने अभी आपको कहा जितने भी लोग हैं, अपने अपने लिख लीजिएगा अपने घर में, ये सब नाउन है। जितने भी प्लेसेस हैं, मतलब की जगह, ये भी नाउन है ना। ये तो इंसान है हमारे, इंसान के नाम नाउन, जगह के नाम नाउन, चीजों के नाम, चीज हैं, थिंग्स, उनके नाम भी नाउन। अब आप कहेंगे मैम आइडियाज, आइडियाज मतलब किसी के अंदर कोई गुण है यार, कोई विचार है,
जैसे कहा ईमानदारी, तो नाम तो आपने ईमानदारी दे दिया। हम दोनों के बीच क्या है, फ्रेंडशिप, है ना। ये क्या फैला हुआ है, दिस इज जातिवाद, कम्युनिज्म। अब सिखाऊंगी कि पहचानोगे कैसे, मतलब हम कैसे पहचाने मैम क्या है, ठीक है। एक्शंस, किसी कार्य के नाम को भी नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा आप रहे हैं नाच, तो मैंने पूछा क्या कर रहा है वो, बोला डांस। तो इसका मतलब उसके वो जो परफॉर्मेंस पूरा है उसका एक नाम है, क्या है, डांस नाम है ना। मैंने देखा, बोले क्या देखा, सपना। तो आपने जो होल प्रोसेस देखा, एक्शन था, उसका एक नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा, सपना नाम रखा। भैया जब किसी का नाम सपना रखोगे, और नाम को तो नाउन कहते हैं, इसीलिए ड्रीम भी एक नाउन है। मैंने पूछा उसने क्या किया, आपने कहा मर्डर। तो उसका जो पूरा एक्शन था, प्रोसेस उसका जो करने का था, कि जहर दिया, फिर ये करा वो करा, जो भी करा मर्डर में, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा घटनाक्रम, उस घटनाक्रम, घटना को क्या कह दिया हमने, मर्डर कह दिया। उसने लिखा, बोला क्या, ये उसकी राइटिंग है, कैसी है, अच्छी है। बोला क्या राइटिंग, तो देखो उसके जो करने का जो प्रक्रिया थी, ये जो मैं कर रही हूँ, ये मेरी राइटिंग है। इसका भी तो नाम है कि ये राइटिंग है, तो जब इसका नाम है तो एक नाउन है। स्लीपिंग, अब आप कहेंगे मैम ये तो वर्ब है, सोना। सोना तो वर्ब है, लेकिन आपकी जो पूरी प्रोसेस है उसका नाम अगर मैंने दे दिया है ना, तो उसे क्या कहेंगे, स्लीपिंग एक नाउन भी है। ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर, एकदम छोटे बच्चों वाली, है ना। आगे समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नाउन की पहचान, ठीक है। पहचान, जब तक हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान नहीं सीखेंगे, तब तक हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो किसी भी टाइप से आ सकते हैं यार, है ना। कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि जिसमें आइडेंटिफिकेशन काम कर रहा हो, कभी आप फिल इन द ब्लैंक्स में जरूरत पड़ सकती है, कौन सा आपको इस चीज से बहुत हेल्प मिलती है, कौन सा नाउन क्या है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा क्या। अभी देखिएगा, फिर कुछ बच्चे कहते हैं मैम हिंदी में नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे मान लो एग्जाम में आया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछ लिया गया विच वन इज प्रॉपर नाउन, एग्जाम्पल दे दिए, भाई वहां पर नहीं लिखा आएगा ना हिंदी में, क्या करूं। इसीलिए जो हिंदी मीडियम से वो बच्चे हिंदी का, कि हिंदी से छुटकारा पाओ, ठीक है। अभी सोचो कि मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, नहीं यार, पूछा ही इंग्लिश में जाएगा, विच वन इज प्रॉपर नाउन, रिप्लेस प्रॉपर नाउन विद मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन विद कलेक्टिव नाउन, सॉरी। तो नहीं लिखा आएगा ना वहां पर, ठीक है। समूहवाचक नहीं लिखा आना, जातिवाचक नहीं लिखा आना है। तो इसमें इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में मत पढ़िएगा। फिर से मैं एक बार इसको बता रही हूँ आपको। चलो, अब हमने कहा कि नाउन की पहचान करनी हमको आवश्यक है, ठीक है। चलो जी, नाउन की पहचान करते हैं। नाउन की पहचान के लिए 3 उत्तर मिलेंगे, 3 उत्तर पहचान करने। अच्छा एक बात बताओ, जब मान लो पुलिस को पहचान करनी हो गुंडे की, तो कुछ सवाल करेगा ना, बता तू ऑब्जेक्ट कहाँ था। 3 सवाल करने हैं उसको, 5 सवाल करने हैं, समझ लेना। इसे ना आपने 3 सवाल करने हैं, व्हाट, हु और हुम। व्हाट क्या, हु कौन, हुम किसे। देखो व्हाट का आंसर मतलब जब आप पूछोगे ना क्या, और उसका जो उत्तर आएगा बेटा, उसे नाउन कहते हैं। जब आप पूछेंगे कौन, दरवाजे पर कौन है, उसने कहा मैं हूं राम, तो ये जो उत्तर आएगा इसे भी नाउन का उत्तर आएगा। होम, बोला मैंने किताब दे दी, बोला किसे दे दी, हमने कहा हमने मोहन को दे दी, तो ये जो मोहन है ये भी एक उत्तर है। तो बच्चे ये जो तीनों उत्तर आएंगे ना, क्या, कौन और किसे का, व्हाट, हु और हुम का, इसे नाउन कहते हैं। समझ में आई मेरी बात। शीला सिखाएंगे बेटा ना क्वेश्चंस कैसे आएंगे क्या, है ना, थोड़ा एकदम से नहीं, आप सब कुछ कैसे सीख जाओगे 1 मिनट में, अभी तो हमने चैप्टर ही शुरू किया है। हाँ देखो, पहला सवाल देखिएगा, और लिखा है राम वर्क्स हार्ड। तो मुझे बताओ, मैंने पूछा राम वर्क हार्ड करता है, मतलब बहुत मेहनत करता है। मैंने पूछा कौन करता है, इस लाइन में किसी ने कहा राम वर्क्स हार्ड, राम बहुत मेहनत करता है। और मैंने पूछा कौन, कौन, तो उत्तर क्या आएगा, राम।
तो देखो बेटा, राम की जगह मैंने लगाया हु वर्क्स हार्ड। बताओ कौन करता है मेहनत? उत्तर आया राम। तो राम एक नाउन है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। अमित वॉन्ट्स टू मीट कैटरीना कैफ। अमित कैटरीना कैफ से मिलना चाहता है। मैंने कहा कौन मिलना चाहता है? कौन? आपने कहा अमित, तो अमित एक नाउन है। अब दूसरा सवाल कि किससे मिलना चाहता है? होम डज अमित वांट्स टू मीट। होम मतलब किससे? अमित किससे मिलना चाहता है? तो उत्तर क्या दोगे? आप कहोगे कैटरीना कैफ से। तो कैटरीना एक नाउन है। आगे देखिए, राधा बोट शुगर। राधा ने चीनी खरीदी। मैंने पूछा किसने खरीदी चीनी? आपने कहा राधा ने, तो राधा एक नाउन है। मैंने पूछा क्या खरीदी? क्या क्या खरीदा राधा ने? आपने कहा शुगर, तो क्या बेटा शुगर भी एक नाउन है? जी मैम। 3 उत्तर। क्या खरीदा, कौन खरीदा, किसने खरीदा, किससे मिला, कौन मिला, कौन करता है। कौन, किससे और क्या, तीनों पहचान है नाउन की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जय किशन, रविशंकर, सुनील, शुभ्रा। क्लियर? चलो, पहचान तुम सीख गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। उसका नाम है पूजा जी टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार क्या क्या? वैसे कुछ प्रकार वरकार नहीं होता, पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा कैटेगरी वाइज कि इस टाइप से को ये कह लेते हैं, बस ये वाली बात है। अब हम देखते हैं कि 5 प्रकार की नाउन होती है। हिंदी में नहीं बताऊंगी बच्चा, इंग्लिश में ही सीखनी है। पेपर इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है? अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देखो, पहली बात प्रॉपर नाउन, दूसरी कलेक्टिव नाउन, तीसरा कॉमन नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन है, इनके नाम तो एटलीस्ट आपको पता होंगे या फिर रखिए, याद रखिए। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ और फिर डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, देखो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। चलो यहीं पे बताती हूँ प्रॉपर नाउन क्या होती है, सुनिए मेरी बात। प्रॉपर नाम पता है आपको? प्रॉपर कैसे बना? प्रॉपर का मतलब कि किसी का नाम अगर वो है ना प्रॉपर, पर्टिकुलर। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर। अगर किसी का नाम ये है ना तो बस यही है वो प्रॉपर, वो उसी का ही नाम है, किसी और का नहीं। उसका ही वो नाम है, किसी और का नहीं है वो नाम। ये मैम आप क्या कह रही हैं? देखो, जैसे पहला लिखा है नाम जैन, किसी का नाम है जैन, ठीक है? जैसे आपका नाम है साक्षी, आपका नाम है मुस्कान, है ना? तो ये किसी का नाम है। क्या ये पर्टिकुलर आपका नाम है? जी हाँ मैम, बिल्कुल। अच्छा, इस जगह का नाम है इंदौर, तुम्हारे शहर का नाम है लखनऊ। आपने अपने शहर का नाम बताएंगे मुझे? आपके शहर का नाम है भोपाल। तो ये जो आपकी जगह का नाम है, तो ये आपके शहर का नाम है ना, या मेरे का भी वही है? नहीं। मैंने कहा कोई बिल्डिंग है, आपने कहा ताजमहल, तो ताजमहल पर्टिकुलर है? या फिर आप कहेंगे ताजमहल, एक ताजमहल, 2 ताजमहल, ऐसा कुछ है क्या? ताजमहल पर्टिकुलर है, इसीलिए इसका नाम प्रॉपर रखा गया। दिल्ली, गंगा नदी, ओशन गुरुकुल्स, हाँ, ये सब क्या है? पर्टिकुलर है भैया, दूसरा नहीं है इनके नाम का। अब आप कहेंगे मैम नाम तो हो सकता है बेटा, वो दूसरे बंदे का और दूसरा ही नाम होगा अलग तरीके से।
आपके नाम की कॉपी नहीं, उसका अपना नाम है, उसका अपना सरनेम है, ठीक है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। क्लियर हुई मेरी बात? गुना, अंजलि गुना से हो आप? झांसी, ग्वालियर, भोपाल। साक्षी सच्ची में तुम मोदी नगर से हो? मोदी नगर की वो मील की खुशबू बंद हुई नहीं हुई साक्षी? शुगर मील की, जब भी वहां से गुजरती ना, मैं ऐसे गुजरती थी। बंद हुई साक्षी वो? नहीं। भिंड, 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 भिंड क्या है? भिंड मुरैना। अरे भिंड मुरैना ही नहीं पढ़ा हमने, सुना? भिंड मुरैना ही सुनते सुनते 4 साल हो गए। सबसे ज्यादा बच्चे ही भिंड मुरैना से हैं यार। चलो जो भी जहां से है छोड़ो। देखो, समझते हैं कि प्रॉपर नाउन तो समझ गए मैम, मतलब चीजों का जैसे कोई पर्टिकुलर 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 नाम, उसे प्रॉपर नाउन। अब इसके बारे में कुछ बात लिखी है, अरे भाई ये तो याद करनी पड़ेगी। याद नहीं करनी पड़ेगी, समझाती हूँ। देखो, पहली बात लिखी है कि ये सब अनकाउंटेबल होती हैं। बेटा अनकाउंटेबल मतलब समझते हो? समझाती हूँ चलो। एक होता है काउंटेबल, दूसरा वर्ड है अनकाउंटेबल। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल है, जिसे गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल है। पर मैं एक सही परिभाषा दूंगी कि जिसे गिनना शुरू किया जा सके, गिना जा सके नहीं, जिससे गिनना शुरू किया जा सके। इसी से आपके काफी सवाल ठीक हो जाएंगे। सही परिभाषा ये है। अब आप कहेंगे मैम गिनना शुरू किया जा सके, और इसे कहूंगी जिसे गिनना ना शुरू किया जा सके, तो जिससे शुरू ही नहीं कर पा रहे हम उसको गिनना। देखो कैसे कहना चाहती हूँ मैम। देखो मैंने यहाँ पर फूल बनाए, ड्राइंग मेरी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए नज़र वज़र लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो मैं कहती हूँ नहीं गिना, कैसे गिनोगे आप? कहोगे 4, ऐसे नहीं, गिनना शुरू करो यार। 1 2 3 4, बेटा ऐसे गिना, ऐसे तो गिनना। क्या दुनिया के सारे फूल बता सकते हो? पता है तुम्हें? नहीं पता? मैंने कहा टेबल क्या है, टेबल, 1 टेबल 2 टेबल 3, गिन सकते हो? दुनिया के सारे टेबल गिन दोगे क्या? नहीं मैम। बेटा जिसे गिना जा सके सही परिभाषा नहीं, जिसे गिनना शुरू किया जा सके वो सही परिभाषा होती है। गलत होने का क्वेश्चन यही कारण है क्योंकि हम सही डेफिनेशन नहीं जानते। दुनिया के सारे फूल तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन फूलों को गिनना तुम्हारे बस की है। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे समझते। कोरोना वायरस लग रहा है तुझे फूल की जगह? ओफो भाई, तुम इतनी बेइज्जती नहीं किया करो मेरी ड्राइंग की, मैं बनाना छोड़ दूंगी फिर ऐसे पढ़ाऊंगी बिना उसके ड्राइंग के। अच्छी इंग्लिश है मेरी, इंग्लिश नहीं सॉरी ड्राइंग, इंग्लिश तो है ही अच्छी। गिटार लग रहा है? भगवान, अंजलि कह रही है फेंकने वाला औजार लग रहा है। तो औजार गिन ले, 1 2 3 4। चलो ठीक है बेटा, बस आपको हंसाने के लिए बनाती हूँ, वरना तो ऐसे पता है मुझे मेरी ड्राइंग खराब है। देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की मैंने एक छोटी सी परिभाषा बताई, इससे ना हम सीखेंगे गिनना शुरू कर सके। गिनना शुरू कर सके का मतलब क्या है, अभी आपको बताया।
अब मैंने आपको कहा एक काम करो, ताजमहल गिन के बताओ। गिनो। आप कहेंगे ताजमहल गिन के बताओ। अगर आप पहुंचे एक, एक के बाद दो पे आ सकते हो क्या? बताओ भाई, एक से अगर तुम दो पे भी आ गए ना गिन के, एक दो, अगर तुम एक दो पे भी आ गए ना तो मैं मान लूंगी कि ये काउंटेबल है। पर तुम बताओ, क्या तुम ताजमहल ऐसे आ सकते हो? एक ताजमहल से दो, मैं नहीं कहती तीन चार दस बीस, तुम ना दो पे ही आ जाओ यार, मैं उसी से मान जाऊंगी। या तुम एक ताजमहल के बाद दूसरे ताजमहल पे आ सकते हो? नहीं आ सकते। तो मैंने कोई झूठ बोला क्या जब ये कहा कि ये अनकाउंटेबल होता है? देखो, प्रूव कर रही हूं मैं इस बात को। क्या ये बात प्रूफ हुई तुम्हारे दिमाग में? क्या ये अनकाउंटेबल मेरा कहना सही था? क्या एक से दो पे तुम जा पा रहे हो? मैंने कहा लंदन गिन के बताना, दिमाग की दही हो जाएगी। लंदन गिन के बताओ, कैसी बात कर रहे हो मैम? एक लंदन, दूसरा लंदन ना तुम्हारे बस की नहीं लाना, है ना? तो ये जो चीजें हैं, दिल्ली, गंगा, ओशन, गुरुकुल्स, ये भैया पर्टिकुलर है, ये किसी चीज का नाम है, ये उसी चीज का नाम है। तो इसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। बताओ मेरा कहने का कोई गलत तात्पर्य था जब मैंने इसे कहा अनकाउंटेबल? शुभ्रा थोड़ा सा धैर्य रखेंगी तो सब बताएंगे। आज ही तो हम आपको सारा खाना खिला के आपका पेट खराब नहीं कर सकते, ठीक है? अनकाउंटेबल, बिल्कुल बात मैम, ठीक है। मैंने कहा ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, आज तक आप रट्टा मारते आए हैं, पर आज समझ समझ के करे चीजों। ऑलवेज सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है? एक चीज को ही तो सिंगुलर कहते हैं। तो बात ये कहो या ये कहो, एक ही तो बात है। मैंने कहा ताजमहल, इसका प्लूरल बनाओगे क्या? ताजमहल्स। भैया जब गिना ही नहीं जा सकता तो प्लूरल कैसे बनाओगे? जब एक से दो कोई चीज है ही नहीं तो उसका प्लूरल कैसे बनाओगे? क्या कभी सुना है किसी का नाम है, मेरा नाम है सुमन, मेरा प्लूरल बनाना सुमन्स, ऐसे लिखते हो? नहीं। किसी के नाम को, प्रॉपर नाम को प्लूरल नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है जी? प्रदीप पटेल जी, आई कैन। दूसरा ताजमहल कोटा में। अंजलि तेरे हाथ खड़े करवा दूं ऊपर। नेवर मेक प्लूरल ऑफ देम। अब अगली बात, रट्टा क्या माननी? जिसे गिना ही नहीं जा सकता, जो एक से दो नहीं हो सकता, वो प्लूरल नहीं बन सकता, वो सिंगुलर रहेगा। बात तो एक ही है। आगे देखिएगा, मैंने कहा इनके आगे आर्टिकल ए एन मत लगाना। क्यों नहीं लगाना मैम? ए का मतलब होता है एक। और बेटा जब किसी को आप एक सुमन कहते हैं ना, इसका मतलब गिनती कर दिए आप, एक सुमन। अब अंडरस्टूड है कि फिर दो सुमन होगा, पांच होगा, एक ताजमहल, दो ताजमहल, तीन। ये एक गिनती वर्ड है, गिनती। काउंट करने के वर्ड को एक कहते हैं, उसके बाद दो आता है, उसके बाद तीन आता है। भैया जब इसके आगे दो तीन आता है नहीं, तो इसके आगे एक भी नहीं आता, क्योंकि ये अकेला ही है। इसीलिए ये रूल बना। क्या क्या रूल बने? कभी भी अनकाउंटेबल होता है, हमेशा गिना नहीं जा सकता। कभी भी अगर उसका प्लूरल बहुवचन देख लो तो गलत है, हमेशा क्या रहता है? एक वचन में रहता है। उसके आगे आर्टिकल ए एन मत लगाइए। अ ताजमहल, अ ताजमहल क्या है भैया? ताजमहल एक ही है, उसकी गिनती क्यों कर रहे हो एक कहकर? क्या जरूरत है एक कहने की? जरूरत है? एक हम तब कहेंगे जब उसका दो भी कह पाएंगे। तो भैया जब गिनती कर ही नहीं सकते तो एक दो मत लगाओ, अकेला आने दो उसको। बेटा इतनी बात क्लियर? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, किसी को दिक्कत? आगे समझते हैं, आगे देखिएगा। बेटा जब मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगी, ये मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, तो ये बहुत कम स्पीड से रहेगा, ठीक है? इसको मैं, मतलब जिसको आता है, मुझे नहीं लगता खैर आता होगा, आप उस तरीके से कभी नहीं पढ़े होंगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे जब बेसिक्स चल रहा है, ठीक है? क्वेश्चंस वगैरह करने में ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हैं, अभी एकदम आराम से। चलो आगे देखें, कॉमन नाउन की तरफ आते। कॉमन नाउन के प्रॉपर तो समझ में आया। कॉमन नाउन होती है भाई, देखो क्या हुआ, समस्या आ गई। किसी का नाम राम, किसी का श्याम, किसी का मनोज, किसी का सपना, किसी का सुनील, किसी का रंजू, कहीं राकेश, कहीं सुनील, कहीं ठाकुर, ऐसे ऐसे होने लगा।
अब भैया कंफ्यूज से हो गए हम, एक काम करते हैं यार, जितने भी ये इंसान है ना, अब एक एक का नाम कैसे याद रखता है यार इंसान, ये तो सबको इकट्ठा करके उसने सबका एक नाम दे दिया, कॉमन कॉमन बना दिया, कॉमन रूम बना दिया। किसका कॉमन रूम? लड़कों का। इसका मतलब सारे लड़के, क्या अलग लड़कों का नाम लेंगे? नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं पर्सन। सबको पर्सन कह सकते हैं ना आप, जितने भी नाम। एक बात बताओ, मैंने आपको ये कहा कि जितने पर्सन है सब अपना हाथ खड़े कर लो, तो बेटा सिंपल सी बात हो गई ना कि सारे पर्सन। अलग अलग नाम लेना जरूरी मुझे नहीं। तो इसका मतलब हमने प्रॉपर नाउन की पूरा सा पूरा कैटेगरी उठाकर एक नाम दे दिया। प्रॉपर नाउन की एक पूरी की पूरी वो समूह बना दिया, इसे हमने प्रॉपर नाउन कहते हैं। अभी तो हम कह रहे थे इंदौर, भोपाल और लखनऊ, बनारस, दिल्ली। अब हम अलग अलग सिटी कहाँ तक नाम लें यार? तो हमने एक अलग अलग नाम किया जाए, बजाय इनका एक ग्रुप बना देते हैं कि इन सबको सिटी कहते हैं। मैंने कहा मोन्यूमेंट, अब तो हम कह रहे थे बिरला मंदिर, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये क्या है? इमारत। तो इनका एक सबका नाम रख दिया कि ये सब क्या है? मोन्यूमेंट। अब मैं सब लड़कों का नाम ले रही थी, इसके बजाय मैंने उसको बॉय कह दिया। लड़कियों का नाम ले रही थी, इसके बजाय गर्ल कह दिया। तो ये हो गया एक समूह, एक ग्रुप। क्या बन गया बेटा? एक ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब हम समझते हैं, क्या मैम, क्या ये मैम काउंटेबल है? सोचो, मैंने काउंटेबल क्या कहा था? चलो हम करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो बेटा फिर आज तक की इंग्लिश और मेरे पढ़ाने की इंग्लिश में अंतर ही नहीं आएगा। ध्यान से सोचो, मैंने तुम्हें कहा, क्या कहा? ये काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब क्या बताया था? जिसे गिनना शुरू कर सके। चलो गिनते हैं, ठीक है। गिनो। क्या बॉय को गिन सकते हो? लड़के गिनो बेटा, बोलो ना, गिन सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ। कितने लड़के? आपने कहा 4। ये कह रहे हो? गिना ना तुमने? गिन दिया आपने। तुम्हारे बैच में कितने लड़के हैं तुम्हें तो नहीं पता, गिनना शुरू कर सकते हो? मैं कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा, रतीश, शक्मा 1, लड़कियां बहुत हैं बैच में, लड़कियां गिन लूँ क्या? अंजलि, शुभ्रा, स्वाति, रंजू, सोनिया, ऐसे बहुत हैं। श्रेया, शीला, पुष्पा, राधा, प्रीति। मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है कि मैं 50% लड़कियों को पढ़ाती हूँ मेरे सारे बैच में। ये मेरे लिए ना, मुझे लगता है कि दुनिया बदल रही है। ये परसेंटेज कुछ टाइम पहले पता क्या हुआ करता था? 20-80। 20% लड़कियाँ, 80% लड़के पढ़ते थे मेरे सारे बैचेस में, ऑफलाइन और सब जगह। यूट्यूब पे भी मेरी जो पब्लिक थी ना, वो 20-80 थी। 20 गर्ल्स, 80 बॉयज़। अब मैं अपना यूट्यूब का ग्राफ उठाकर देखती हूँ तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है गर्ल्स का ऐसे, बॉयज़ का फिर भी ऐसे सैचुरेशन। गर्ल्स बढ़ती जा रही है, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये रेशो 40-60 हो गया। 40-20 हुआ करता था, अब ये 40-60 हो गया। मतलब लड़कियों की संख्या बढ़ गई है ना। अच्छी बात है यार, है पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं, समाज बदल रहा है कि लड़कियां भी पढ़े। चलो, अब क्या हुआ? हमने लड़की गिन दी। अब मैंने गिनी थी 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा तुमने लड़के गिन लिए। और मैंने कहा ये काउंटेबल है, तो मैंने कोई गलती नहीं करी। सिटी गिनना, मैम ये तो नहीं पता दुनिया में कितनी सिटी है, गिन सकते हैं वैसे उसको भी, लेकिन गिनना शुरू कर सकते हो क्या? शुरू करो तुम अपने हिसाब से, सिटी गिनना शुरू करो। शहर 1 2, तो जैसे मैं यहीं से गिन दूँ कि मैं इंदौर, इधर ग्वालियर, इधर महू भी शायद शहर हो, फिर उधर भोपाल, उधर जबलपुर। तो मैंने गिनना शुरू करा। भैया मैं 1 से 2 पे भी आ गई ना, इसका मतलब काउंटेबल है। एक नदी से दूसरी नदी पे भी आ गई ना, गंगा यमुना 2, तो 2 पे आते ही बात खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने कहा कंट्री गिन सकते हो क्या? सारियों का मैंने ठेका नहीं लिया, लेकिन मैं गिन सकती हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार है, भूटान, अपनी यहाँ वाली तो गिन लो है,
यहाँ ये मतलब अपने देश के पड़ोसी देश तो गिन ही सकती हूँ, अफगानिस्तान मैंने गिन दिया। अब जब मैं गिनकर 1 से 2 पे भी गई ना, भारत के बाद पाकिस्तान पे गई ना, इसका मतलब सर्वमान्य सत्य है कि वो जो चीज है वो काउंटेबल है। बेटा आज के बाद ना नहीं नहीं नहीं, लड़कियां लड़कियां मुझे पसंद करती हैं। लड़के पीछे होते जा रहे हैं, नहीं लड़के पीछे नहीं हो रहे हैं, पीछे पीछे कुछ नहीं होता बेटा, मेरा वो कोई मतलब नहीं था, मैं लड़का लड़की का कोई कंपैरिजन नहीं। मेरा मतलब ये है कि अच्छा लगता है। मतलब मैं जिस सोसाइटी से आई हूँ, मेरे गांव की मैं सबसे पढ़ी लिखी लड़की, पहली लड़की थी जो इतना पढ़ी। तो बड़ा दुख था इस बात का कि मेरे साथ जो गांव में पढ़ने वाली, मैं मतलब एक गांव से हूँ छोटे से, और मैं गांव में पढ़ी हूँ, आपको ये भी बात बता दूँ। तो मेरे साथ की जो लड़कियां थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी, भाई दोस्ती तो होती है ना, मतलब दोस्ती वो डीप दोस्ती तो हम नहीं जानते होते, पर इतना तो पता होता ना मेरे साथ ये लड़की पढ़ रही थी। तो मैं गांव में कभी जाती तो उसकी शादी हो गई है ना, ये तो बच्चे भी हो गए हैं उसके, ये हो, मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ उनकी शादी हो गई है। बहुत गंदा लगता था यार, सीरियसली बहुत बैड फील होता था यार, ऐसा क्यों। मतलब मैं लकी थी कि मेरे पेरेंट्स को पढ़ाना, मतलब पुश करते थे मेरे को पढ़ने के लिए कि नहीं तुम पढ़ो, तुम जाओ, निकलो यहाँ से, चली जाओ। और वो सोच, लड़कियां तो वो भी थी यार, मैं ही अकेली थोड़ी ना थी, वो भी जीवन में अपना आत्मसम्मान बना सकती थी, अपने लिए खड़ी हो सकती थी, पर नहीं। तो उससे उससे बड़ी पीड़ा होती थी मुझे। पर अभी इसलिए अच्छा लग रहा है उस बात को, समझो आप, उसका कंसर्न वो था कि मैंने वो दुख देखा है, उसको फील करा है कि यार देखना यार कितना बहुत बुरा लगता है। तो अब लगता है कि हाँ लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब सोसाइटी चेंज हो रही है बस उसलिए। चलो आगे देखें। हाँ कहाँ थे हम? चलो, अब मैंने इसी बात को ये कह दिया कि जिसे गिना जा सके। अब मैंने कहा इट वुड बी सिंगुलर और प्लूरल। अब ठीक है मैम, जिसे गिना जा सकता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बेटा बॉय भी हो सकता है, और इसका प्लूरल बनाए, प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज भी हो सकता है। बताओ कोई गलत बात करी हमने, कोई घटिया बात नहीं करी, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स इज नेवर रिटन विदाउट आर्टिकल। अब जैसे उसमें कहा था ना हमने, ए एन आर्टिकल मत लगाओ, इसमें तो लगाओगे ना। मतलब कि इन्हें कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता भैया? भाई जिसका एक बन सकता है उसका दो भी बन सकता है, जिसका दो बन सकता है ना, अंडरस्टूड है कि उसका एक बनाओ, ठीक है। तो आर्टिकल लगाना है। दूसरी बात, काउंटेबल है, गिना जा सकता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों बनाए जा सकते हैं, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। चारों में हमने देख लिया, चारों का कंट्रीज, रिवर्स, सिटीज, बॉयज, प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है जी। ठाकुर यूबी जी, नहीं नहीं, बहुत दिनों से हिम्मत कर रहा हूँ कि ये पूछ लूँ आपकी शादी हो गई है क्या नहीं। चलो अगले देख, नहीं हुई बेटा, हिम्मत कर ले तू, आज है पूछ ले। आज मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ कि नहीं हुई। चलो आगे देखें, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन। क्या कह रहा है? कलेक्शन। अब ये क्या नई कहानी है भाई? अभी क्या हुआ? अभी देखो, पहले तो सबका नाम लिया मैंने, विशाल, ठाकुर, अंजलि, गौरव, रंजू, मेहता, श्रेया, सारी लड़कियां लड़के इकट्ठे कर लिए, ये सबके नाम हो गए। इसे कहा मैंने प्रॉपर। अब सबको मैंने बना दिया पर्सन, भाई सारे प्रॉपर पर्सन बन गए। अब क्या हुआ, ये पर्सन्स ना में तो सारे आ गए, और एक एक बोलूं तो कंफ्यूजन हो गया। अब कुछ बीच का सा रास्ता चाहिए था। 9वीं क्लास के स्टूडेंट, अब हमें ना तो पर्सन कहना है ना ही नाम लेना है, कुछ पर्टिकुलर बनाना है कि किसी, जैसे स्कूल होता है, स्कूल के अंदर सारे
पर्सन होते हैं, और आई के का नाम भी होता है, पर हमने कहा 9वीं कक्षा के छात्र, ये तो थोड़ा सा बीच सी का रास्ता निकाल लिया हमने, भैया सबको बोले तो पर्सन हो जाएगा, और एक एक का नाम कैसे ले, तो हम ना कुछ बीच सी का रास्ता निकालते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्रुप, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बेटा क्या होता है, फैमिली, फैमिली के अंदर भी तो पर्सन होते हैं, हाँ जी, पर आपके अपने पर्सन का समूह फैमिली कहलाता है। क्या फैमिली में सारे लोग होते हैं? क्या एक एक का नाम लिखा? नहीं, तो बीच का रास्ता निकाला, किसे फैमिली कह लो भैया। मैंने कहा असेंबली, असेंबली का मतलब झुंड, ग्रुप, दुनिया के सारे लोग तो इसमें नहीं है, कुछ हैं। क्रू, ये जो नाविक वगैरह होते हैं, इन क्रू मेंबर्स सुना होगा आपने, एयरपोर्ट वगैरह पे एरोप्लेन से कभी सफ़र किए हो या करोगे तो उसमें मिलेगा, क्रू मेंबर्स हैं हम। क्रू मेंबर्स, अब उन्होंने क्या कहा, ना तो एक एक का नाम लिया, ना ही दुनिया के सारे लोग बनाए, सिर्फ हमारे क्रू के, हमारे विमान दल, झुंड, भीड़, भीड़, तो ये ग्रुप है। क्या इसे गिना जा सकता है? सोचो, क्या ये काउंटेबल है? फैमिली गिनो। अच्छा तुम एक आसान सा वर्ड गिन लो इनमें से, गिन के बताएं, चलो हम सोच लेते हैं, हम वैसा नहीं करते यार। गिनो। ये है साक्षी गुप्ता का परिवार, ऐसा साक्षी, ठीक है, साक्षी मुझे सलाह सलाह दे रही है मैम, कर लेना शादी ब्याह में। कोई मिल ही नहीं रहा यार, ढूंढ तो तुम मिल लिए, और क्या ढूंढ रही हूँ। अब क्या करें, ढूंढने के लिए प्रोफेशन को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, मतलब तुम लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली अब शादी करूंगी तो डेट वेट भी करना पड़ेगा ना, तो टाइम नहीं है, तो छुट्टी कैसे करूँ तुम्हारी, इसलिए अभी उसको टाल देते हैं, पहले तुम पढ़ लो, तुम्हारे बैच के बाद देखेंगे। चलो देखो, अब ये राजू की फैमिली है, ये इसका पापा, ये इसकी मम्मी, ये खुद राजू, इसकी बहन, ये भाई, ये राजू हमने ऐसा क्यों बना दिया, चलो जैसा भी है। ये एक मीनाक्षी की फैमिली है, मीनाक्षी की फैमिली में 3 ही लोग हैं, मीनाक्षी अकेली अपने माँ बाप। एक और फैमिली है, इसके 8 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो गिनना शुरू करो। 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, भैया जिसको 1 से 2 बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? शादी कर लो, हम रुक जाएंगे उतने दिन। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं रुक पाऊंगी, आज तुम बड़े मजे के मूड में हो। चलो 3 नाउन कंप्लीट हुए, टाइम हो गया यार, ज्यादा पढ़ाना है मुझे, खत्म करना है ये। पहला प्रॉपर, मतलब कि पर्टिकुलर नाम, दूसरा उन सारे प्रॉपर को इकट्ठा कर दो, ठीक है, उसे कॉमन नाउन, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े बना के इकट्ठा कर लो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, कलेक्टिव कॉमन दोनों को बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे ही तो हुआ, ठीक है। काउंटेबल का मतलब समझते हैं, जिसे गिनना शुरू कर सके। आर्टिकल लगाने की बात है कि तो प्रॉपर के साथ नहीं लगाना, बाकी हम लगा सकते हैं, लगाएंगे ही औरों के साथ तो। प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल होंगे, सिंगुलर फॉर्मेशन में नहीं लिखे जाते। तो ये हमारी 3 प्रकार की नाउन यहाँ पर खत्म होती है। चौथी प्रकार की नाउन की तरफ आती हूँ। ओ भैया रुक जाओ रुक जाओ, लड़के बताना बंद करो मेरे लिए। लड़के को बोलो, मुझ जो भी लड़का तुम्हारी नजर में है तो रेज्यूम भेजेगा, रेज्यूमे नहीं भेजेगा तो कैसे। मटीरियल नाउन, अब इसका नाम कैसा है, मटीरियल, जैसे कपड़े का मटीरियल होता है ना, मटीरियल द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे आप कहते हैं। अब ये क्या है, ये आपके द्रव्य नाम है। द्रव्य नाम चीजों के नाम, ये खाने पीने की चीजें हैं ना, जैसे टेबल वेबल नहीं, हमने कहा जैसे कि शुगर किसी भी खाने की चीज का नाम है।
मिट्टी मटीरियल नाम है ना, मटीरियल। मिल्क मटीरियल नाम है। वाटर मटीरियल नाम है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, भैया उस गैस का भी तो कोई नाम रखा तुमने, तुमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, भैया नाम रखोगे तो नाउन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको बदल दे। ऑक्सीजन नाम रखा है ना तुमने, ऑक्सीजन, तो वो मटीरियल नाउन है। CNG नाम रखा है ना, तो नाउन है। पेट्रोल नाम रखा है ना, तो नाउन है। इन सब को कहते हैं हमारी मटीरियल नाउन। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसका नाम ऐसा रखा गया, अब हमें समझनी है इसकी जो बेसिक बातें हैं। अनकाउंटेबल है, क्या बोला मैंने, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है मैम, मतलब गिनना शुरू नहीं कर सकते हम? चलो गिनना शुरू करो प्लीज मैम, थोड़े दिन रुक जाओ। फिर क्या, मैं IAS बनने वाला हूँ ऐसा? क्यों भाई, IAS से मैं क्यों शादी करूं, देर से कर लूं? अरे भाई तू 20 साल का, मैं तो उससे 7 साल बड़ी, काम चल जाएगा ऐसे? हाँ, कहाँ थे हम? अनकाउंटेबल। चलो गिनते हैं अपन, गिनना गिनना शुरू करते हैं। चलो लेके आओ भैया, पानी लाओ, वाटर, पानी, गिनो पानी, गिनो, ये रहा पानी, ये पड़ा पानी, ये रहा पानी, पानी दुनिया का पानी, ये रहा, गिनना इसे, गिनते चलो। दुकान पे गए, भैया एक पानी दे दो, एक से फिर गए 2 पानी दे दो। चीनी गिनते हैं, चलो चीनी, शुगर की बात करते हैं, चीनी। दुकान पे गए, भैया एक चीनी देना, एक चीनी, 2 चीनी देना, एक ऑक्सीजन देना, ऐसे एक ऑक्सीजन देना, नहीं नहीं 2 ऑक्सीजन दे दो, एक पेट्रोल देना, नहीं नहीं मुझे 5 पेट्रोल चाहिए। क्या पेट्रोल पंप मांग रहा है तू, पेट्रोल चाहिए 5? नहीं कर सकते बेटा। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस को देख लो। नहीं गिन सकते, यही मैं कह रही हूँ, सही बात है सुनील जी, नहीं कर सकते है ना। तो जब गिन नहीं सकते फिर हम कैसे गिनते हैं? दुकान पे जाके क्या कहते हैं, भाई 1 किलो चीनी दे दो, शॉपकीपर से ही तो कहते हैं 2 किलो चीनी दे दो, 3 किलो चीनी दे दो। जब पानी मांगते हैं तो कहेंगे 1 लीटर पानी दे दो, 1 बोतल पानी दे दो, आधा लीटर वाली दे दो। तो बेटा इसके बीच में ना कुछ आ रहा है। पेट्रोल जब कह रहे हो, एक ऑक्सीजन नहीं मांग सकते आप, है ना, लीटर मांग सकते हो। एक पेट्रोल नहीं मांग सकते, 1 लीटर पेट्रोल मांग सकते हो। तो बेटा ये जो बीच में आ रहा है ना, किलो, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, लीटर, मिलीलीटर, इसे कहते हैं यूनिट। आप पानी नहीं गिन सकते, पानी की बोतल गिन सकते हो। और अगर आपको गिनना है तो आप यूनिट गिनते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ना कि पानी। इसीलिए इसे अनकाउंटेबल की संज्ञा दी गई। बताओ, रट्टा तो नहीं मार रहे? ठीक है बेटा, नहीं गिन सकते तो मैंने भी यही कहा, अब मैं कोई गलत बात कह ही नहीं रही हूँ। ऑलवेज सिंगुलर। अब भैया जो अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर रहेगा। कभी सुना है पानी की इंग्लिश वाटर? मैंने कहा इसका प्लूरल बनाना, क्या बनाओगे? वाटर्स नहीं बनता बेटा, सागर हो जाता उसका मतलब। पानी का प्लूरल पानी रहता है, दूध का दूध ही रहता है, ठीक है। प्लूरल बनाना है तो उसकी यूनिट बनती है 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। मिल्क का मिल्क्स नहीं बनता, इसीलिए हम कहते हैं इसको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, है ना। मतलब हमेशा सिंगुलर होता है, सॉरी, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इसके साथ आर्टिकल अ का यूज भी नहीं किया जाता। भैया जब अनकाउंटेबल है तो 1 2 3 कैसे कर लोगे? जब 1 से 2 नहीं बन सकता तो आर्टिकल अ भी मत लगाइए, क्योंकि इसका मतलब अंडरस्टूड 1 होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। पानी तो हो गया हमारा। ये हमारी लास्ट नाउन जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? ये होती है गुणवाचक। अब हम कहेंगे भैया कुछ एक्शंस, जैसे बेटा शुरू में ही बताए थे हमने, कुछ एक्शंस कुछ गुण इंसान के अंदर होते हैं, ना तो वो लंबे होते, ना चौड़े होते, ना काले होते, ना गोरे होते, बस वो होते हैं। हमने कहा किसी के अंदर ईमानदारी है, बोला है। किसके अंदर कोई, जैसे कि डेंजर है, खतरा, खतरे के पैर हैं क्या? खतरे का नाम है 6 फुट की चुड़ैल, सफेद साड़ी, 8 फुट लंबे बाल, ऐसा कुछ नाम है। डेंजर उस फीलिंग का नाम है ना। खतरा, खुशी, खुशी दिखती है क्या? खुशी दिखती नहीं, है ना। जैसे प्यार अंधा है, ऐसे ये सब भी अंधे हैं। और प्यार भी क्या है? लव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाम रखा है ना हमने उस फीलिंग का, लव। अब हमें किसी से नफरत है, उस हेट का नाम रखा है, वर्ब भी है वो, पर नाउन की तरह बिहेव करती है। वो देखेंगे हम कैसे कैसे कर सकती है, ठीक है। यही सब तो हमें चैप्टर में पढ़ना है। चलो हम देखते हैं, अगर ये अनकाउंटेबल है। अब आपने कहा मैम इसे भी प्रूफ करो कि अनकाउंटेबल है क्या। आपने किसी को कहा आई लव यू, ये तो बड़ा सिंपल सा है ना, इट्स वेरी सिंपल। दिन में 1-2 बार तो हम यूज कर ही लेते हैं इसको, है ना। करना भी चाहिए। बताओ, बताओ अपने रिश्तों को, अपनी माँ को, अपने पापा को, अपने भाई बहन को, कि आप उनसे प्यार करते हैं। और ये सच है कि आप करते हैं, कहने में क्या है फिर जब करते हैं तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा पहली बात तो ये, अब दूसरा एक लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा है, ये दूसरे टाइप का प्यार है ना, वो वाला अंधा है। तो ये और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना। मैंने पूछा व्हाट इज ब्लाइंड, व्हाट इज ब्लाइंड, आप कहेंगे व्हाट की जगह लव। व्हाट का आंसर तो बेटा नाउन होता है। मैंने प्रूव कर दिया कि लव एक नाउन भी है, हैंस प्रूव। अब आई बात काउंटेबल अनकाउंटेबल की, गिन के बताओ। मैं तुझसे 5 प्यार करता हूं, कोई ऐसा बोलेगा 5 प्यार? नहीं नहीं नहीं, 8 प्यार। फिर तीसरा, मैं 11 प्यार, मैं 17 प्यार, मैं 1000 प्यार। कोई ऐसे बोलता है क्या यार? इसका मतलब मैं खुश हूं। सुनो, मेरी खुशी, खुशी को मापो किसी की। मेरे को एक, इतना खुश हूं, मतलब कितना तुम माप रहे हो उसको, है ना, गिन रहे हो, है ना। खुशी, खुशी के कोई पैमाने हैं क्या? 1, 2, 5, 10? नहीं यार, खुशी खुशी है ना। अब वो कितनी में आप उसे एडवर्ब से तो कह सकते हैं बहुत खुशी, पर ऐसा नहीं कह सकते आज ना यार मैं 5 खुश हूं, ऐसा कह सकते हो? मेरे को 5 खुशी हो रही है, नहीं कह सकते। मेरे को खतरा लग रहा है, बोला कितना? बोला 8 खतरा लग रहा है मुझे। कोई बात है क्या? इसी तरह जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, इनको गिनते नहीं, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ हाँ अंजलि, उसमें भी होते। क्लियर? अब भैया प्रूफ हुई ये बात कि ये अनकाउंटेबल है, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ये सिंगुलर रहेगा, और आर्टिकल को यूज नहीं करना। एक ही बात भाई, जिसको 1 से 2 नहीं बना सकते तो प्लूरल नहीं बनेगा ना यार, सिंगुलर रहेगा। और जब वो है ही सिंगुलर तो उसके साथ आर्टिकल क्यों लगा रहे हो? आर्टिकल तब लगे जब 1 से 2 होता हो। ठीक है जी बात। मुझे लगता है नाउन का बेसिक्स यहाँ पर सारे बच्चों को क्लियर होता है। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फीलिंग, एंजॉयमेंट। आपका एंजॉयमेंट 1, 2, 5 नहीं होता। नेम्स ऑफ एक्शंस, बेटा शुरू में ही बताए थे आपको। नेम ऑफ स्टेट्स, जैसे कि आज़ादी। नेम्स ऑफ क्वालिटी, जैसे कि खुशी। बेटा ये एक्शन स्टेट ये सारी हैं। फीलिंग, कैसी फीलिंग? खुशी वाली फीलिंग, गम वाली फीलिंग। हमने कहा क्या हुआ? एक्शन है, बोला इंफॉर्मेशन, सूचना, मर्डर, डांस। मैंने कहा स्टेट, मैं आज़ादी फील कर रहा हूँ। फ्रीडम, तो उसका नाम रखा गया फ्रीडम। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, तो ये सब आपकी क्वालिटी के नाम है। अगर ये नाम है तो ये नाउन है। अब हम अगली बात पर आते हैं, जो कि मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ, और उसका नाम है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए देखिए इनके बारे में समझते हैं। काउंटेबल
का मतलब होता है जिससे गिनना शुरू किया जा सके, सिंगुलर से प्लूरल बना सके। बेटा बता चुकी इस बात को, है ना। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल नहीं बन सकते। यही तो बताते बताते 1 घंटा हो गया। वी कैन स्टार्ट टू काउंट देम, हम उन्हें गिनना शुरू कर सकते हैं। जो मैंने बोला वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिनना शुरू नहीं कर सकते। अब हमने देखा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, उस वो जितनी भी स्लाइड है ना पीछे 15 उनका निचोड़ है ये, कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारी काउंटेबल होती हैं, पर ना तो हम प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं ना मटेरियल को एब्स्ट्रैक्ट हो। इसको मैंने प्रूफ किया है बेटा, जिसको नहीं समझ में आए दोबारा से क्लास देख लेंगे, ठीक है जी। प्रूफ अगली और बात करते हैं। अब मैम कहेंगे थोड़ा सा ऐसे ट्रिक बता दो जिससे हम फटाफट पहचान जाए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अभी बता देते हैं। देखो बेटा, ये जो काउंटेबल हैं इनके आगे नंबर रहता है। नंबर का मतलब 1 2 3। अभी तो बताइए ये बात मैंने। देखो आ लगा हो किसी के आगे तो वो क्या है, काउंटेबल। एन लगा हो काउंटेबल, 1 लगा हो काउंटेबल, 2 3 4 गिनती अगर लगी हो ना तो वो काउंटेबल है। हमने कहा उससे हमें समझ में आता है कि ये काउंटेबल हो गया। मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, है ना, बहुत। अब भैया जिसको हम बहुत कह रहे हैं मैनी संख्या को दर्शाता है, किसको दिखाता है, नंबर को। और जिसमें भी नंबर हो ना 1 2 3 डजन मिलियन थाउजेंड सेवरल फ्यू, इनमें गिनती होती है 1 2 3 4 वाली। और जिनके अंदर भी नंबर की गिनती होती है उन्हें काउंटेबल कहते हैं। तो ये एक ट्रिक हो गई कि जिसके आगे भी आर्टिकल ए एन लगा हो, 1 2 3 4 5 6 लगा हो, या फिर मैनी लगा हो, मैनी नंबर बताता है ना। फ्यू सेवरल, 12 लाख, हजार, थाउजेंड, मिलियन, डजन, मैनी, फ्यू एंड सेवरल, ये सब के सब हमारे नंबर शो करते हैं और नंबर है तो काउंटेबल है। इसी प्रकार अनकाउंटेबल की पहचान देखिए बेटा, अगर लीटर लगा हो तो समझ जाना लीटर इसीलिए आया क्योंकि ये जो वर्ड था ये अनकाउंटेबल है। किलो, मीटर, लीटर, लिटल, सॉरी किलोमीटर। अब हम इसके अंदर एक डिग्री को शो करते हैं। डिग्री का मतलब है जो सिर्फ क्वांटिटी बताता है, नंबर नहीं बताता। मच बोला काफी, है ना, लिटल कुछ, पर वो गिन नहीं सकता, उसको 1 2 3 नहीं कर सकता, इसलिए उसने मैनी का यूज करा नंबर में, काउंटेबल में। मच का यूज करा अनकाउंटेबल में, ठीक है। फ्यू का यूज काउंटेबल में, लिटल मतलब कुछ, तो हमने कहा अनकाउंटेबल में। बस यही हमारी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछेंगे कि पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा। बोलो। ही हैज मच बुक्स या मैनी बुक्स, पहले हम देखेंगे मैम। क्या देखोगे, सेवरल का मतलब सारे, है ना, बहुत सारे। बुक्स में क्या लगाएं, वेरी गुड स्वाति, मैनी लगाएं। मैनी क्यों लगाएं, मैनी क्योंकि मैनी नंबर को बताता है और बुक्स तो हमारा प्लूरल है, और जो भी प्लूरल बन सकता है बहुवचन वो काउंटेबल होता है, और काउंटेबल के लिए मैनी का यूज होता है। अगला देखते हैं वर्ड क्या है, शुगर, चीनी। चीनी बताओ काउंटेबल होती है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और अगर ये अनकाउंटेबल होती है तो मैनी तो नहीं लगा सकते, मच का लगाएंगे, मच, ठीक है बेटा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखो वी डोंट सी फ्लावर्स इन विंटर। देखो फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब क्या होता है, प्लूरल। और अगर कोई प्लूरल बन सकता है इसका मतलब वो काउंटेबल है भाई। और अगर वो काउंटेबल है तो उसके आगे कोई काउंटेबल वाला वर्ड लगाओ। काउंटेबल का वर्ड मैनी है या मच, मैनी। आगे देखो माई डॉटर स्पेंड्स टू मनी। अब मनी बताओ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, गिनो। अच्छा तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं बताओ, कितनी मनी है, सॉरी मनी कितनी है तुम्हारा, क्या बताओगे मुझे, 1 5 6
बता देंगे मैम 10 रुपए। भैया तुम्हारी हिम्मत है, तुम मुझे ये बता दो कि 14 है। क्या 14? रुपए 14, पैसे 14, डॉलर 14। तो भैया हमने ये कहा 14 है, 15 है, 18 है, 50 है। उसके आगे जब तक आप कोई यूनिट नहीं बताएंगे, उनको मापने का कोई पैमाना नहीं बताएंगे, तो हाउ कैन यू से दैट कि ये काउंटेबल है? या तो तुम इतनी हिम्मत रखो कि मुझे ये बताओ मैम मेरे पास 19, तो मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट 19? 19 रुपए, 19 पैसे, 19 यूरो, 19 डॉलर क्या है? तो जब तक आप यूनिट नहीं बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल। तो बच्चा मनी भी अनकाउंटेबल होता है। तो मच लगाइए। देखो ये कुछ काउंटेबिलिटी है, ये तो सुनी होगी, बॉय को बॉयज, गर्ल को गर्ल्स, बुक को बुक्स, एस लगा के बनाइए, प्लेयर्स, कैट्स, हॉर्सेस, बसेस, सिटीज। ये बस आपको दे रही हूँ, इसको पढ़िएगा। एफ लगा हो जिसके अंदर, उसको लगाते हैं वी एस से, जैसे वाइफ का बनता है वाइव्स। कुछ क्या होते हैं डबल ओ से डबल ई में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि गूज का गीज, फुट का फीट। ओ जो है हमारा बेसिकली ओ ई में बदलता है, देखो ना, मैन का एमियन, विमेन का विमेन, गीज, फीट, टीथ, माइस, चूहा, बहुत सारे हैं। आगे फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास नंबर 2। ठीक है जी, बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? मुझे नहीं लगता वैसे कोई प्रॉब्लम आई होगी। इतना आराम से मजे मजे में हमने सीखा है नाउन का बेसिक्स। ठीक है बेटा, चलो अब अपना जिसको कम समझ में आया उसको रिवीजन कर लीजिएगा, जिसको पूरा समझ में आया वो कल की क्लास में आ सकते हैं। बाय बाय, पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप प्रोग्रेसिव इन लाइफ। थोड़ा चिल करके, बर्डन लेके नहीं पढ़ना, मुस्कुराते मुस्कुराते। ठीक है, बाय बाय बेटा। थैंक यू। ना किसी को डाउट तो नहीं है? बेटा हार्ड कॉपी तो नहीं मिल सकती ठाकुर जी, है ही नहीं, अवेलेबल नहीं, हार्ड कॉपी में नहीं है, पीपीटी में है ना। नहीं बेटा, हेयर अनकाउंटेबल, काउंटेबल है। से गिनना शुरू, तो मैं गिनती हूँ, मेरा 1 और फिर 2। अगर हेयर का रिलेशन मटेरियल से है, आपके हेयर स्ट्रैंड से, हाँ पूनम बुला लेंगे, बुला लेंगे। थैंक यू सो मच, किसी को डाउट नहीं? ओके जी, बाय बाय।